आकाशवाणी गोरखपुर से भोजपुरी समाचार। नमस्कार। समाचारन के साथ हम सुकेत यासाना। प्रदेश का मुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक लखनऊ के राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान में आज 2 दिन ले चले वाला CSIR स्टार्टअप कॉन्क्लेव का फीता काट के उद्घाटन कैलें। स्टार्टअप शोधार्थी नवाचार उद्यमियन निवेशकन और नीति निर्माता के एक के मंच पर ले आइले के उद्देश्य से आयोजित ये कार्यक्रम में बिहाने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह शामिल हुई हैं। ये मौका पर NBRI के निदेशक डॉक्टर अजीत कुमार शासनी कहलें कि ये आयोजन से हरित अर्थव्यवस्था और रोजगार सृजन के बढ़ावा मिली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर लाल किला के प्राचीर से वस्तु और सेवा कर यानी GST में बेसी सुधारन का घोषणा कैले रहले। ये महीना के 3 तारीख के GST परिषद आम लोगन के जन की बेहतर बनावे बदे कई गो क्षेत्रन खातिर कर के दर में कटौती कैल रहल। स्वास्थ्य क्षेत्र में GST सुधारन पर एगो रिपोर्ट। स्वास्थ्य बीमा प्रीमियम जिन पर पहले 18% GST लगता था, इस महीने की 22 तारीख से वह कर से पूरी तरह मुक्त हो जाएंगे। अब बीमा धारकों को केवल बेस प्रीमियम राशि का भुगतान करना होगा। इस क्षेत्र में टैक्स को समाप्त करने से विशेष रूप से वरिष्ठ नागरिकों और सेवानिवृत्त लोगों को बड़ा लाभ होगा, जो अक्सर उच्च प्रीमियम के कारण स्वास्थ्य बीमा लेने से हिचकिचाते हैं। मीडिया से बात करते हुए बेंगलुरु के निवासी हेमंत राय सिंघानी ने बताया कि पहले प्रीमियम थे, उसके ऊपर आप GST पे करो। उससे पहले मैं अपनी सैलरी पे भी टैक्स पे कर रहा हूँ, तो उस हिसाब से ना मेरे को डबल टैक्सेशन था, तो इट्स गुड। समर सिंह के साथ ऋषु जायसवाल, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। प्रदेश के सज्जो जिला में आज हिंदी दिवस मनावल जा रहा है। ये मौका पर हिंदी भाषा के महात्म पर चर्चा खातिर कई गो संस्था की ओर से विविध कार्यक्रम आयोजित कैल गये है। हिंदी के बढ़ावा देवे बदे निबंध और भाषण जैसन कई गो प्रतियोगिता आयोजित कैल जा रहा बा, जेमें लोग बढ़ चढ़ के हिस्सा ले रहा हवे। अजुए से कई गो संस्था में हिंदी पखवाड़ा और हिंदी सप्ताह का शुरुआत हो रहा है। एमे अगला 15 दिन ले हिंदी से जुड़ल कई गो आयोजन कैल जाई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेशवासियों के हिंदी दिवस का बधाई दियाले हवे। वहाँ के कहलें कि हिंदी हमनी का एकता का आधार और अस्मिता का प्रहरी हव। ई भाषा सज्जो देशवासियों के 21 सूत्र में पिरोवेला। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम एकीकृत भुगतान इंटरफेस UPI पर मनई से व्यापारी लेन देन का सीमा के बढ़ा के 10 लाख रुपया रोजाना कई दियाले हवे। ई बदलाव बिहाने से लागू हो जाई। खरीदारी बदे बढ़हन डिजिटल भुगतानन के आसान और बेसी सुरक्षित बनावे बदे ई फैसला लिहल गईल बा। ये बेर दीपोत्सव के मौका पर अयोध्या का राम की पैड़ी और सरजू नदी के घाटन पर 26 लाख से बेसी दिया बारल जाई। राज्य सरकार अयोध्या में दीपोत्सव के भव्य और दिव्य बनौले का तैयारी शुरू कर दिया हवे। ये क्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर आवे वाला 19 अक्टूबर के दीपोत्सव के दौरान ग्रीन फायरवर्क शो का आयोजन कैल जाये। ई आतिशबाजी पुरहट तरीका से प्रदूषण मुक्त हुई। करीब 10 मिनट ले चले वाला ई शो संगीत, लेजर इफेक्ट्स और आधुनिक कोरियोग्राफी से सजल हुई। सेवा पखवाड़ा के मौका पर समाज कल्याण विभाग एगो खास आयोजन करे जा रहा बा। कर्मयोगी पखवाड़ा का ई आयोजन 17 सितंबर ले 2 अक्टूबर ले कैल जाई। ये दौरान विभागीय अधिकारी, नियमित और संविदा कर्मी आ शिक्षक कर्मयोगी पोर्टल www.igot.कर्मयोगी.gov.in पर पंजीकरण कई के कई गो ऑनलाइन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम के पूरा करी हैं। संतान का लम्हर उम्र खातिर आज माता लोग जीवतिया का व्रत रख ले हैं। व्रती महिला लोग ही निर्जला उपास कई के अपने संतान खातिर पूजा अर्चना कर रहा हैं। बनारस में गंगा और वरना नदी के किनारे व्रती महिला भगवान जीवतवाहन का विधि विधान से पूजा अर्चना कई के उनकर कथा सुनी रहल हैं। प्रदेश के कई गो पूर्वी जिलन में काल ही रतिये से आसमान में बादल छावले हवे और रुक रुक के बरखा हो रहा हव। मौसम विभाग के मुताबिक बरखा का वायुमंडलीय परिस्थिति बनल बा, जेकरे नाते अगला 2 से 3 दिन ले गरज चमक के साथे रुक रुक के बरखा भइले का संभावना बनल रही। ओहर प्रदेश का कई गो नदी का बढ़ल जलस्तर अब घटे लागल हव। प्रयागराज में गंगा और जमुना नदी का जलस्तर तेजी से घटी रहा हव। बनारसों में गंगा के जलस्तर में गिरावट दर्ज कल गई हव। हालांकि अबहिनो पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई गो नदियन के किनारे का गांव बाढ़ के चपेटा में हव।
प्रदेश सरकार की ओर से ओ गांवन में राहत और बचाव कार्य चली रहल हौ। समाचार पूरा भइल। नमस्कार।